Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, grade 4th. Open your book Smart Social Studies at page number 42. Today we will learn about forests, the type of forests. Tropical thorn forests. Tropical thorn forests are found in the western part of Balochistan. ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट जो हैं ये बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में मगरब की तरफ पाए जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ पंजाब एंड सिंध, और पंजाब और सिंध के ज़्यादातर इलाकों में भी पाए जाते हैं. इन बलूचिस्तान द क्लाइमेट इज़ वेरी ड्राई एंड द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल फॉर मच वेजिटेशन. ये हम सबको भी पता है कि बलूचिस्तान वाली साइड पर जो ज़मीन है वो बंजर है और जो क्लाइमेट है वो खुश्क होता है, ज़्यादातर गर्म होता है, यानी कि काश्तकारी के लिए वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो अच्छा नहीं है. इन पंजाब एंड सिंध मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग, जबकि उसके बरक्स पंजाब में और सिंध में जो ज़मीन है वो फर्टाइल है. यहाँ पर मौसम भी है जो मुतदिल रहता है, इस वजह से यहाँ पर काश्तकारी की जा सकती है. नेक्स्ट इज़ रिवराइन और बेला फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट एक ही फॉरेस्ट के दो नाम हैं. इसको हम रिवराइन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं या फिर बेला फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. रिवराइन और बेला फॉरेस्ट आर फाउंड क्लोज टू रिवर्स स्पेशली इन सिंध अलोंग विद द रिवर इंडस. बेला फॉरेस्ट जो हैं ये इंडस रिवर जो है सिंध में पाया जाता है, उसके अलोंग, उसके साथ साथ जो छोटी छोटी नहरें हैं उनके पास पाए जाते हैं इसके दरख्त. बाबुल एंड शीशम आर द मोस्ट कॉमन ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट. बाबुल और शीशम ये दो दरख्तों के नाम हैं, ये इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. शीशम इज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्डवुड यूज्ड मोस्टली फॉर फर्नीचर. शीशम के बारे में वो बताता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग वुड है और इसको हम फर्नीचर बनाने में ज़्यादातर इसकी लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में. मैंग्रोव फॉरेस्ट. Major mangrove forests are found on the coastline of the provinces of Sindh and Balochistan. मैंग्रोव की जो ज़्यादातर फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सिंध और बलूचिस्तान के जो साहिल हैं, साहली इलाके हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं. मैंग्रोव्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर, क्योंकि ये समंदरों की या दरियाओं की साइड पर पाए जाते हैं जिसका वाटर जो क्या है सॉल्टी होता है, इसलिए ये ज़्यादा ऊंचे नहीं उग पाते, ये दरमियाने या फिर छोटे छोटे होते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज टाइडल वेव्स कॉज्ड बाय स्टॉर्म्स एंड सुनामीज़. ये जो दरख्त हैं ये हमें किससे बताते हैं? कुदरती आफात जो हैं, जैसा कि वेव्स होती हैं जो जब तूफ़ान आता है या सुनामी, आपने सुना होगा इसका नाम, वो आता है, तो ये जो दरख्त हैं ये हमें उनसे बचाते हैं. दे आर अ नेचुरल हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड डिफरेंट मैमल्स एज वेल एज स्नेक्स. मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव के जंगलात हैं, यहाँ पर घर है बहुत सारे इंसेक्ट्स का, परिंदों का, जानवरों का, जिनमें ज़्यादातर जो हैं वो स्नेक्स पाए जाते हैं. ठीक है, यानी मैंग्रोव के फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं. ये हमें नेचुरल डिज़ास्टर से भी बचाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, वो रहते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर प्लांटेशंस. प्लांटेशंस किसे कहते हैं? प्लांटेशंस आर मैन मेड फॉरेस्ट. प्लांटेशंस जो है इन्हें इंसान खुद उगाते हैं. आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो खुद दरख्त उगाते हैं या कुछ लोग बाग वगैरह उगाते हैं, वो प्लांटेशंस कहलाती हैं. दे आर प्लांटेड वेयर देयर इज़ इनफ वाटर. ये वहाँ पर उगाई जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, यूजुअली नियर रिवर्स एंड कैनाल्स और क्लोज टू अ डैम. आमतौर पर कहाँ पर? दरियाओं के करीब, नदियों के करीब या फिर किसी डैम के करीब इन जंगलात को उगाया जाता है. यूकलिप्टस, शीशम एंड बाबुल ट्रीज़ आर कॉमनली ग्रोन इन प्लांटेशंस. प्लांटेशंस में इंसान जो ज़्यादातर दरख्त उगाते हैं वो कौन कौन से दरख्त हैं? यूकलिप्टस का दरख्त होता है, शीशम का है, शीशम के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा, ये एक हार्ड वुड है जिसको हम फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं. और जो बाबुल के ट्रीज़ हैं, ये तीन ट्रीज़ जो हैं ये ज़्यादातर लोग जो हैं प्लांटेशंस में उगाते हैं. Eucalyptus is fast growing, has medicinal properties and is a natural insecticide. यूकलिप्टस का जो ट्री है ये बहुत तेज़ी से उगता है और ये बहुत सारी मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है
और ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी इंसेक्ट मारने वाली, कीड़े मकोड़े मारने वाली जो अद्वियात होती हैं उनमें भी यूकलिप्टस का जो ट्री है ये फ़ायदेमंद है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, Pakistan's total forest area was at 3.3% back in 1990, which fell to an alarming 1.9% by 2015। वो बताता है कि 1990 में पाकिस्तान में 3.3% जो थे वो फॉरेस्ट थे, लेकिन अब 2015 तक ये 3.3 से नीचे 1.9 तक इनकी परसेंटेज जो है वो गिर चुकी है। यानी पाकिस्तान में फॉरेस्ट जो है इतने कम हो गए हैं, और ये सब कुछ हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से है, जो हम दरख्तों की लकड़ियाँ काटते हैं, उन्हें अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस है। आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ की क्या अहमियत है, ये हमारे लिए क्या क्या काम आते हैं हमारे, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड अस फ्रूट्स, हम ट्रीज़ से फ्रूट खाते हैं, फ्रूट लेते हैं। गिव ऑक्सीजन टू लिव, ट्रीज़ जो हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो कि हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ट्रीज़ को अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं। इस तरह से प्रोवाइड मेडिसन, हमें बहुत सारी मेडिसन में ट्रीज़ इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है, उनकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, केनियों के पत्ते इस्तेमाल होते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट फ्लडिंग, सैलाब को रोकते हैं। रिड्यूस इरोजन, और इरोजन को कम करते हैं। प्लांट अ ट्री सेव आवर अर्थ, एक दरख्त उगाओ और अपनी ज़मीन को महफूज बनाओ। हम सबको भी शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। आज हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, 2 to 3 टाइम्स इसकी रीडिंग करनी है। अल्लाह हाफिज़।